कालादम तंजीम से निमटने के लिए रावलपिंडी मरी रोड दूसरे रोज भी सील। मुलहिका शाहराह राब्ता बाजार कंटेनर्स लगाकर सील किए गए। मेट्रो बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है, जिससे मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए। पाकिस्तान रेलवे ने भी कालादम जमातों की जानिब से इस्लामाबाद में मुमकिन धरने के पेश नजर मुतअद्दिद ट्रेनें मंसूख कर दी। लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन दरहम बरहम हो गया। लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान जाने वाली तमाम रेल कार ट्रेन और ग्रीन लाइन ट्रेन को भी मंसूख कर दिया गया। कमांडो स्टेशन के दाखिल और खारिजी रास्तों पर तैनात। पंजाब के 8 अजला में रेंजर्स तैनात कर दी गई। महकमा दाखिला के मुताबिक पंजाब के 8 अजला में रेंजर्स के दस्ते 60 रोज के लिए तैनात किए गए हैं। लाहौर, रावलपिंडी, जेहलुम, शेखुपुरा, गुजरांवाला में रेंजर्स तैनात की गई है। पुलिस और रेंजर्स के पास इंसदाद दहशतगर्दी के इख्तियारात होंगे। पुलिस को रेंजर्स की हिदायत के मुताबिक काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत अब नौमान से मुतल्लिक़ इजलास आज होगा। वज़ीर कानून, चीफ सेक्रेटरी, IT पंजाब और दीगर हुकाम इजलास में शरीक होंगे। इजलास में पंजाब में क़याम अमन के लिए मज़ीद इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। कालादम TLP के साथ भारतीय गठजोड़ पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रहा है। फवाद चौधरी ने कहा, पंजाब हुकूमत को कालादम जमात और भारतीय गठजोड़ से आगाह कर दिया। रियासती रिट को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा। ये लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर सड़कों पर आ जाते हैं। किसी को बंदूक के जोर पर बात मनवाने का हक नहीं दिया जा सकता। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, कालादम TLP की बैरूनी मदद के शवाहिद मौजूद हैं। इनको बातचीत से समझाने की कोशिश की, लेकिन इस तंजीम ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया। शवाहिद मौजूद हैं कि इस जमात की बैरूनी मदद भी की जा रही है। हुकूमत की नाकामियां महंगाई की सूरत में सामने आ रही हैं। मुस्लिम लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हो गया। हुकूमत आज तक तोशा खाना के तहाइफ का जवाब न दे सकी। हुकूमत चोरी छुपाने में कोशा है तो महंगाई को कौन देखेगा। इलेक्शन चोरी होने का आवाम की जेब पर असर पड़ रहा है। आसिफ जरदारी के लिए 8 अरब के मशकूक ट्रांजैक्शन केस में बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई के बाइस आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्मायत न हो सकी। आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक नाइक, नैब प्रोसिक्यूटर वसीम जावेद अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने केस की समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मजीद 9 मरीज दम तोड़ गए। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 23,439 हो गई। मजमूई अमवात की तादाद 28,414 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 1.42 रिकॉर्ड की गई। मजमूई केसेस की तादाद 12,71,027 तक पहुंच गई। दुनिया भर में कोरोना से 49,78,000 हलाकतें, 24 करोड़ 52 लाख मरीज। अमेरिका में 7,61,842, भारत में 4,56,418 अमवात हो चुकी। रूस में 2,33,898, फ्रांस में 1,17,589, बरतानिया में 1,40,041, मैक्सिको में 2,87,274 और थाईलैंड में 19,006 अमवात हो चुकी। पाक फौज के सिपाही सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस तरबियत याफ्ता फौज ही मुल्क का दिफा कर सकती है। तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद हमारी तवज्जो रिवायती सलाहियतों पर मरकूज है। आर्मी चीफ ने जनूबी कमांड हेडक्वार्टर्स मुल्तान का दौरा किया। फील्ड फॉर्मेशन की तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। जिला करम में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश। ISPR के मुताबिक सरहद पार की कोशिश 26 और 27 अक्टूबर की दरमियानी शब की गई।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों की पाकिस्तान में घुसने की कोशिश नाकाम बना दी। दहशत गर्दों की फायरिंग से 2 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान का बुरी अफगान हुकूमत से पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां रोकने का मुतालबा। बलोचिस्तान में नई हुकूमत साजी के हवाले से पेश रफ्त। अब्दुल कदूस बजिंजो को वजारत आला के लिए मजीद अरकान की हिमायत हासिल। मीर जान मोहम्मद जमाली की स्पीकर के ओहदे के लिए पोजीशन मुस्तहकम। सऊदी अरब के रिलीफ फंड का IMF से कोई ताल्लुक नहीं, मुशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं। IMF के साथ मुआहदे के करीब पहुंच चुके, ज्यादा तफसील नहीं बता सकते। वफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है दीगर तमाम ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में तेल की कीमतें कदरे कम। यूरोप में गैस की कीमतें 5 से 10 गुना बढ़ी हैं। मुश्किलात अभी आसान नहीं हुई। चीनी माफिया ने अवाम की खुशी कड़वी कर दी। मुल्क में चीनी की एक्स मिल कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 3 दिन में 7 रुपए किलो इजाफा। चीनी की एक्स मिल कीमत 113 रुपए से तजावुज कर चुकी। जो भीख मांगता है वो फैसला नहीं कर सकता। पाकिस्तान के मुआशरा ज़बोहाली का शिकार है। हमजा शहबाज हुकूमत पर बरस पड़े, कहा बिजली की लोड शेडिंग को हमने खत्म किया, आप इसे वापस ले आए। वज़ीर आज़म कोरोना के पीछे छुप रहे हैं। वज़ीर आज़म कौम से झूठ बोलते हैं। कराची के नस्ला टावर को धमाके से गिराने के लिए इश्तिहार जारी। इमारतों को महफूज तरीके से जल्द गिराने वाली तजर्बाकार कंपनियों को तरजीह दी जाएगी। 3 दिन में सिफारिशात कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाएं। कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर मिस्मार करने से मुतालिक अखबारात में इश्तिहारात शाया करा दिए। फैसले पर नजरसाने के लिए मकीन सरापा एहतजाज। नस्ला टावर के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। बम से उड़ाना है तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इमारत को उड़ाएं। मुस्तफा कमाल का मुतालबा। तमाम दस्तावेजात चेक करके लोगों ने फ्लैट लिए। कमिश्नर कराची बिल्डर को बुलाएं, पैसा दिलवाएं, फिर बिल्डिंग गिराएं। सरबराह PSP ने सवाल उठाया। सिंध हुकूमत का डाकू करार दिया जा रहा है, लेकिन इस डाकू को पकड़ेगा कौन? वज़ीर आला पंजाब की फैसलाबाद बाईपास प्रोजेक्ट की मंजूरी। टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। उस्मान बुज़दार से फैसलाबाद के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। ICC ने T20 रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। मोहम्मद रिजवान की पोजीशन में 3 दर्जा बेहतरी, 7वें से 4थे नंबर पर आ गए। शाहीन अफरीदी 23वें से 12वें नंबर पर आ गए। लाइव शो में शोएब अख्तर और मेजबान डॉक्टर नौमान नियाज में तलख कलामी। PTV हुकाम का नोटिस। वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी का पहला इजलास आज होगा। हारिस रऊफ का जिक्र करने पर नौमान नियाज ने शोएब अख्तर को शो छोड़कर जाने का कहा था।